हरे कृष्णा। तो मैं आज आई हूँ डिस्कस करने के लिए कि हमारा जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ, यूजुअली तो हमने एक ही रिलेशनशिप बना रखा है कृष्णा के साथ, अपना कुछ मांगने का। जब मुसीबत में पड़ते हैं तो सीधे भगवान नज़र आते हैं, या फिर हम पूजा करते हैं, त्योहार सेलिब्रेट करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। कुछ लोग सेल्फलेसली भी भगवान को याद करते हैं, बट ज़्यादातर लोग जो हैं कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं भगवान से। तो आइए आज उसके अलावा जो है जानते हैं कि कृष्णा और हमारा रिलेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सब कुछ तो हम नहीं जान पाएंगे थोड़े से टाइम में, बट एक छोटे से वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करूंगी जो कि आपने शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा नहीं होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको और आपके भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है, जो आप लोगों के बीच का एक कनेक्शन है, आप सबका, आप जो सुन रहे हैं, जो भाई लोग सुन रहे हैं, जो माताएं लोग सुन रही हैं, जो मेरी फ्रेंड्स सुन रहे हैं, मेरे हम उम्र लोग सुन रहे हैं, ये आप ही के लिए है। ये मेरे लिए खाली या अर्जुन के लिए नहीं है, आपके लिए पर्टिकुलरली ये मैसेज कृष्णा ने भेजा है। तो इसको ध्यान से सुनिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं आपके और उनके स्वयं के संबंध के बारे में। तो कृष्णा ने आपके लिए कहा है कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। मतलब हर जगह कृष्णा है। आप जहाँ उन्हें नहीं भी देखते हैं, आप सोचते हैं मैंने आज कृष्णा के दर्शन नहीं किए क्योंकि मैंने उनका विग्रह नहीं देखा। आपने कोई सामान देखा, कोई चीज़ देखी, ये संसार का आपने दर्शन किया, तो भी आपने उस दिन कृष्णा का दर्शन किया है। आपकी आंखें निरंतर कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, क्योंकि कृष्णा क्या कह रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है। आप कृष्ण के भीतर ही हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब हम सारे जो है वो भगवान के भीतर समाये हुए हैं, हम उन पे डिपेंडेंट हैं। उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि वो कोई साधारण मनुष्य हैं, वो भी हम पे निर्भर है। नहीं, वो हम पे किसी तरह निर्भर नहीं है, लेकिन हम पूर्ण तरीके से उनके भीतर ही समाये हुए हैं। और जिस हर जगह वो, ये सारा संसार उन्हीं से व्याप्त है। तो किधर भी आप सुबह उठिए, देखिए, किधर भी निगाह दौड़ाइए, हर जगह आप कृष्ण को ही देख रहे हैं एक्चुअली, मगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई जड़ पदार्थ देख रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं आपके लिए ये बात कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। समझे भाई, हम प्लेस बदल सकते हैं अपनी। आज हम घर में हैं, फिर हम ऑफिस में हैं, फिर हो सकता है हम गार्डन में हैं, हम कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, मार्केट में हैं। आप कहीं भी जाइए, पर आप हैं कृष्ण में ही। ये कृष्ण आपको बताना चाहते हैं कि तुम कहीं भी चली जाओ, मगर तुम हो मेरे भीतर, यानी कि मेरे साथ ही। फिर कृष्ण आपके लिए कह रहे हैं कि कल्प का अंत होने पर, मतलब ब्रह्मा, कह लीजिए ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, जो खत्म होने के बाद प्रलय आता है ना, वो समय खत्म होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। समझे, जब प्रलय होता है तो हम कहीं गायब नहीं होते हैं, हम प्रभु में अंदर फिर से विलीन हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कृष्णा आपके लिए और मेरे लिए, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। ये सारा जगत बनता भी कृष्णा की मर्जी से है, और इसका अंत भी कृष्णा की मर्जी से होता है। तो जो हमने अभी पास्ट में, अभी मैंने आपको सुनाया, ये संपूर्ण जगत कृष्णा से व्याप्त है, हम कृष्णा के अंदर हैं। ये जगत उनकी ही शक्ति से उत्पन्न होता है, उन्हीं के अंदर, उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं में विलीन होता है। तो देखिए, हर तरफ सिर्फ आपके कृष्ण 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 कृष्ण, हर तरफ आप कृष्णमय ही हैं, आप ही हैं, समझ लीजिए बस।
हर कण में आपके समाये हुए हैं कृष्ण। तो जो लोग समझते हैं ना कि भगवान हमको दिखते नहीं, भगवान हमको मिलते नहीं, हमसे बात नहीं करते, पूरे संपूर्ण जगत में हर तरफ आप जिधर सिर घुमाइए, आंखें बंद भी करिए, आंखें आप किसी की नेत्रों में रोशनी नहीं है, आप कहेंगे वो तो संसार को देख नहीं सकता है, तो वो कोई भी चीज का, जड़ पदार्थ का भी दर्शन नहीं करेगा, तो उसके कृष्ण के कैसे दर्शन हो जाएंगे? तो हमारे कृष्ण क्या है? कृष्ण वर्ण के हैं, काला रंग। तो आप जब आंखें बंद करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? सब कुछ काला काला दिखेगा, तो भी आपको कृष्ण के ही दर्शन हो रहे हैं। यही तो देखिए, जब कृष्ण हर जगह हैं तो चाहे आपके नेत्रों में रोशनी हो या ना हो, आप आंखें खुली रखी हो, आंखें बंद हो, आपको दर्शन कृष्ण के ही होने हैं। आगे कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। अब कोई ये सोचे कि भाई भगवान ने तो ये सृष्टि बनाई, अपने मजे के लिए बनाई है, हमें सजा मिलती है, भगवान खुश होते होंगे, हमें सजा देते हैं भगवान, उसका अच्छा करते हैं, हमारा बुरा करते हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग कह देते हैं ना कि भगवान के हाथों की हम कठपुतली हैं, वो सोचने का नजरिया है इंसान का। हम उनके हाथों की कठपुतली नहीं है, वो हमारे को बहुत वैल्यू करते हैं। एक बात बताइए, जब आप अपने बच्चों को घर पे छोड़ करके कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? सेफ सराउंडिंग्स क्रिएट करके उनके लिए जाते हैं? या आपके पेरेंट्स आपको कभी घर पे छोड़ के अकेला जाते हैं तो सेफ सराउंडिंग्स आपके लिए बना के जाते थे? वैसे ही कृष्णा ने अपने स्वयं के भीतर आपको धारण कर रखा है एक सेफ सराउंडिंग्स में। हमें लगता है हाय 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 हाय, मर गए मर गए मर गए मर गए, एक्सीडेंट हो गया, हम मर गए। मरते थोड़ी ना, सिर्फ शरीर नष्ट होता है और हमारी चेतना जो है फिर यहाँ वहाँ भटकती है और अपने लेसन्स लेती रहती है। इसलिए जो इसमें जो खास बात इस श्लोक की मैंने पढ़ी है वो ये है कि मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। ये बात बहुत नोट करने वाली है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि भगवान सेल्फिश हैं, हमें दुख देते हैं, दूसरे को सुख देते हैं। नहीं, वो क्या कह रहे हैं? वो वैरागी हैं, वो विरक्त हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि किसको सुख मिल रहा है, किसको दुख मिल रहा है। वो जो कर्म आपके होने चाहिए, जो सिस्टम जैसे चलना चाहिए, जैसे कोर्ट में जज बैठा हुआ है, अब किसको सज़ा मिल रही है फांसी की उसके कर्मों की वजह से, किसको कोई प्राइज मिल रहा है, उससे जज को कोई लेना देना नहीं होता है। वो आप स्वयं अर्जित करते हैं, अर्न करते हैं अपने कर्मों की वजह से। कृष्ण आपको न सुख देते हैं न दुख देते हैं, बस आपके संग में रहते हैं कि आप अपने लेसन्स को पूरा करिए और फिर इस बॉडीली कॉन्शियसनेस से बाहर निकलिए लेसन्स लेकर के, सो दैट कि विथ प्रॉपर प्योरिफिकेशन आपका जब हो जाए तो आप वापस अपने धाम वापस लौट पाइए बस। और कृष्णा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार, लगाव, प्रेम, बस। आई होप आपको ये वीडियो और इससे मिलने वाला ज्ञान कुछ अच्छा लगे और समझ में आए कि हमारी पोजीशन कहाँ है, हम कहाँ खड़े होते हैं भगवान के कंपैरिजन में, भगवान कहाँ हैं, हर तरह कैसे हमारे पास हैं, हमेशा हमारे साथ किस प्रकार है। ऐसा नहीं अंदर है, वो तो वही है सब, हम वही उन्हीं के अंदर है। हरे कृष्णा।